13वां प्रकरण। आत्मा का बोध हो जाने से ही कर्म बंधन से मुक्ति होती है। अष्टावक्र गीता 13वां प्रकरण सूत्र 1। नहीं है कुछ भी ऐसे भाव से पैदा हुआ जो स्वास्थ्य है, वह कोपिन को धारण करने पर भी दुर्लभ है। इसलिए त्याग और ग्रहण दोनों को छोड़कर मैं सुखपूर्वक स्थित हूँ। राजा जनक आत्मा में स्थित है। अब वे शरीर, मन, अहंकार आदि से अपने को भिन्न आत्मवत अनुभव कर रहे हैं। संसार के जो भी कर्म, भावना, विचार, त्याग, ग्रहण, अच्छा बुरा आदि हैं, वे सभी मन, अहंकार और शरीर से हैं। आत्मा इन सब से पार केवल चैतन्य साक्षी है। उसका इन सब से कोई संबंध नहीं है। यह सब कार्य प्रकृतिजन्य हैं। जनक आत्मज्ञान की इस परम स्थिति को उपलब्ध हो गए, जिससे वे कहते हैं कि अब मेरे लिए यह संसार, कर्म, त्याग, ग्रहण आदि कुछ भी नहीं है, क्योंकि आत्मा का इनसे कोई संबंध नहीं है। ऐसे भाव से मैं चित्त की स्थिरता, जो चित्त का स्वास्थ्य है, को उपलब्ध हो गया हूँ। समुद्र की लहरें जिस प्रकार शांत हो जाती हैं, उसी प्रकार मेरा चित्त अब समस्त विक्षेपों से शांत हो चुका है। अब ना कोई तरंग उठती है, ना लहर, ना ज्वार भाटा आता है। चित्त का शांत हो जाना ही आत्मज्ञान की कसौटी है। जिसके मन में हलचल होती है, उथल पुथल होती है, विक्षेप होते हैं, इसका अर्थ है अभी आत्मज्ञान हुआ नहीं। जनक कहते हैं कि चित्त की ऐसी स्थिरता संसार छोड़कर भागने वाले तथा कोपिन मात्र धारण करने वाले सन्यासी के लिए भी दुर्लभ है। सब कुछ छोड़कर कोपिन मात्र धारण कर लेने से अथवा नग्न हो जाने से चित्त की चंचलता शांत नहीं हो सकती, एवं चित्त की चंचलता रहते उसे आत्मज्ञानी नहीं कहा जा सकता। ब्रह्म में आडंबरों से आत्मज्ञान नहीं होता। यह त्याग और ग्रहण भी ब्रह्म में आडंबर ही है। इससे भी चित्त की चंचलता शांत नहीं हो सकेगी। मेरी चित्त की चंचलता शांत हो गई है, इसलिए अब मैं सुखपूर्वक स्थित हूँ। ग्रहण और त्याग दोनों ही चित्त की चंचलता से ही होते हैं। इतिश्री सूत्र 1। कल फिर मिलते हैं एक नए सूत्र के साथ। तब तक के लिए आज्ञा।